दोस्तों, कला एवं संस्कृति यूपीएससी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कला एवं संस्कृति से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त कर देंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सर्वप्रथम हम आपसे 2022 और 2023 के लिए आपको तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी 2022 एंड 2023। पढ़ने के दौरान 3 बातें इंपॉर्टेंट होती है: व्हाट, व्हेन, हाउ। किसी भी विषय या घटना को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 चीजें जरूर देखिए। क्या वह महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, वह घटना कब घटित हुई। ये 3 चीजों की आदत डालने से आप एग्जाम के पैटर्न के बहुत करीब आ जाएंगे। दोस्तों, हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं? तो दोस्तों, हम आपसे स्वयं मूल्यांकन के लिए बोल रहे हैं। हाँ, यह अब आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे मूल्यांकन करें। तो आप यूपीएससी के सिलेबस को वॉच करें और वहां से पता करें कि व्हाट आर इम्पोर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण है, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, वे क्यों महत्वपूर्ण है। तब आप इन दोनों के मूल्यांकन के पश्चात पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन में आए, प्रश्न के पैटर्न में आए। और जब आप ऐसे हैबिट को डेवलप कर लेंगे तो आपकी तैयारी सही दिशा में होने लगेगी। दोस्तों, बुद्ध का एक प्रसिद्ध कथन अपदीपो भवः, आपको अपना दीप स्वयं बनना है, स्वयं से अपने आप को प्रकाशित करना है। किसी के उस उम्मीद से नहीं कि कोई दूसरा आपका किस्मत निर्धारित करे। सफलता आपको स्वयं लेनी है। अभी आपको जो हम बातें बताएं उसे हम कला एवं संस्कृति के संदर्भ में देखते हैं। कला एवं संस्कृति के विषय, टॉपिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर। कला एवं संस्कृति से संबंधित जो विषय पर चर्चा करेंगे, यूपीएससी यहाँ से आपसे लगातार प्रश्न पूछ रहा है। पहला टॉपिक कला, कला के रूप, कला की विशेषताएं। यह दिखने में आपको 2 लाइन दिख रहा है, परंतु 40 से 50% सिलेबस यहाँ से कवर होता है। दूसरा टॉपिक सभ्यता एवं संस्कृति। तीसरा टॉपिक संस्कृति की विशेषताएं। चौथा टॉपिक विरासत। विरासत में हम आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। आपसे मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, विरासत क्या है? वह विरासत हम किन किन रूपों में देखते हैं? विरासत आखिरकार किसे कहते हैं? विरासत के प्रकार क्या हैं? वर्तमान संदर्भ में विरासत का क्या महत्व है? क्या आज विरासत हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहा है? क्या आज विरासत हमारे आर्थिक समृद्धि में सहायक है? विदेशों के साथ क्या संबंध स्थापित कर रहे हैं? दोस्तों, ऐसे प्रश्न मुख्य परीक्षा में आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। 5वां टॉपिक भाषा एवं साहित्य। 6वां टॉपिक धार्मिक संप्रदाय, जिसमें बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय इत्यादि को हम पढ़ते हैं। 7वां टॉपिक पर्व एवं त्योहार। 8वां टॉपिक फिल्म। 9वां टॉपिक पुरस्कार, अर्थात कला एवं संस्कृति या साहित्य से जुड़े पुरस्कार। दोस्तों, 7वां, 8वां और 9वां टॉपिक करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। दोस्तों, कुछ कार्य आपको स्वयं भी करना होता है। करंट से आप अपडेट रहें। जितने भी पर्व एवं त्योहार
समसामयिकी में चर्चा में रहते हैं, आपको उनको नोट करते रहना चाहिए। दोस्तों, 2011 से 2021 तक आर्ट एंड कल्चर से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उस आधार पर टॉपिक को हम आपसे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम आपसे चैलेंज कर रहे हैं, अभी हम आपसे कला एवं संस्कृति के 14 टॉपिक पर प्रकाश अपना डालूंगा। आप विगत वर्षों के 2011 से 2021 तक के प्रश्न उठाएंगे तो यूपीएससी ने इस 14 टॉपिक से बाहर अगर प्रश्न पूछे हों या आने वाले अन्य वर्षों में पूछे जाएं तो आप हमसे कहना, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ये मैं मेहनत और अपने अनुभव से बता रहा हूं। पहला टॉपिक आर्किटेक्चर अर्थात स्थापत्य कला। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर प्रकाश डालूंगा। चित्र में आप देख सकते हैं, नागर स्थापत्य शैली में निर्मित मंदिरों के प्रवेश द्वारों को विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियों द्वारा सजाया जाता है। इसी शैली को पंचायत शैली कहते हैं। दूसरा टॉपिक स्कल्पचर मूर्ति कला से संबंधित प्रश्न। आप चित्र में देख सकते हैं, उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित वराह मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया। महाबलीपुरम में शैलकृत स्मारक का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ। तीसरा टॉपिक कल्चरल हेरिटेज सांस्कृतिक विरासत से संबंधित प्रश्न। चित्र में आप देख सकते हैं, अजंता और महाबलीपुरम दोनों प्राचीन भारत के दो प्रमुख स्थल हैं। अजंता मुख्यतः गुप्त काल से संबंधित, वही महाबलीपुरम पल्लव काल से संबंधित। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चौथा टॉपिक पेंटिंग चित्रकला से संबंधित प्रश्न। चित्र में आप देख सकते हैं, कलमकारी चित्रकारी दक्षिण भारत में प्रचलित है। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम का कलमकारी शिल्प प्रसिद्ध है। तो ऐसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा टॉपिक म्यूजिक एंड म्यूजिकल पर्सनालिटी संगीत एवं संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, मंगानियार नामक मुस्लिम समुदाय अपनी संगीत परंपरा के लिए ख्यात है। यह समुदाय राजस्थान में बाड़मेर तथा जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सीमा पर पाए जाते हैं। इनके वाद्य यंत्रों में कमैचा, करताल तथा ढोलक प्रमुख है। तो ऐसे प्रश्न म्यूजिक एंड म्यूजिकल पर्सनालिटी से पूछे जाते हैं। छठवां टॉपिक क्लासिकल एंड फोक डांस शास्त्रीय एवं लोक नृत्य अर्थात क्षेत्रीय नृत्य से संबंधित प्रश्न। चित्र में आप देख सकते हैं, सत्रिया नृत्य असम क्षेत्र में वैष्णवों के बीच काफी लोकप्रिय है। असम क्षेत्र के लोकप्रिय भक्ति संत शंकर देव के अधीन इस नृत्य कला ने काफी लोकप्रियता प्राप्त की थी। तो क्लासिकल एंड फोक डांस से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सातवां टॉपिक मार्शल आर्ट्स युद्ध कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, कलारी पयट्टू एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसका प्रचलन आज भी केरल तथा दक्षिण भारत के अन्य भागों में जीवंत परंपरा के रूप में मौजूद है। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आठवां टॉपिक रिलीजियस सेक्ट्स धार्मिक संप्रदाय से संबंधित प्रश्न। इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बौद्ध और जैन से पूछे जाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र स्थित अजंता की गुफाओं में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्रांकन किया गया है। तो दोस्तों, रिलीजियस सेक्ट से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नौवां टॉपिक रिलीजियस हिस्ट्री सूफी एंड भक्ति मूवमेंट सूफी एवं भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव इत्यादि से संबंधित प्रश्न
रिलीजियस हिस्ट्री, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट में पूछे जाते हैं। 10वां टॉपिक फेयर एंड फेस्टिवल, पर्व एवं त्योहार। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, हाल ही में गोवा सरकार ने विश्व प्रसिद्ध सिग्मो उत्सव को मनाने की अनुमति दी। सिग्मो उत्सव धान की सुनहरी फसल का उत्सव होता है। यह दोस्तों 2021 में बहुत चर्चा में रहा। तो ऐसे प्रश्न फेयर एंड फेस्टिवल से पूछे जाते हैं। 11वां टॉपिक कल्चरल या फेमस प्लेस, सांस्कृतिक महत्वपूर्ण स्थल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। 12वां टॉपिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, क्लासिकल लैंग्वेज, भाषा और साहित्य, शास्त्रीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा एवं साहित्य में मौर्यकालीन साहित्य से प्रश्न, मौर्योत्तर काल का साहित्य से प्रश्न, गुप्तकालीन साहित्य से प्रश्न, गुप्तोत्तर काल के साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। शास्त्रीय भाषा में तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 13वां टॉपिक हिस्टोरिकल एरा, ऐतिहासिक युग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें विक्रम संवत, शक संवत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो सन 78 ईस्वी में बसंत ऋतु संवात को प्रारंभ हुआ, जिसका प्रथम मास चैत्र होता है। 14वां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, भारतीय दर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कला एवं संस्कृति विषय पर प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 टॉपिक पर आपसे चर्चा किया। दोस्तों, आपकी परीक्षा में इन 14 टॉपिक से बाहर एक भी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। तो आप सभी इन सभी टॉपिक को नोट कर लें और इसके अनुसार कला एवं संस्कृति की तैयारी शुरू कर दें। धन्यवाद।